हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे हम सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो हमने मात्रक देखे थे कि लंबाई या दूरी के मात्रक क्या होते हैं, किस किस में उनको मेजर कर सकते हैं। उससे पहले हमने अदिश और सदिश राशि देखी थी और बहुत सारी बातें हमने फिजिक्स में कर ली थी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर है, पहला जो मापन पद्धति है, ये हमारा मेजरमेंट सिस्टम जो आज कंप्लीट हो जाए। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो हम सभी कर लेंगे। साथ में आपको इसमें कोई डाउट अगर रह गया है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, भेजना है, ताकि आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें। साथ में क्लास को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। क्लास अच्छी लगे लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। और पढ़ते रहे भैया, नोट्स बनाते रहे। देखिए, अब एग्जाम की डेट जल्दी आने वाली है, क्योंकि अब जैसे ही देख रहे हैं अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया खत्म होती जा रही है लॉकडाउन की, तो आप देख रहे हैं कि एकदम एग्जाम होंगे सभी के। तो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले शेयर कर दो, जितना हो सकता है शेयर करो क्लास को, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने दूरी के मात्रक पढ़ लिए थे। आज हम पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान के। किसके भी? अब द्रव्यमान, द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान तो आप सभी जानते होंगे, द्रव्यमान के मात्रक। अब द्रव्यमान के मात्रक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा द्रव्यमान का मात्रक कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा द्रव्यमान का मात्रक सबसे बड़ा कौन सा है? चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट क्या है? आपका सबसे बड़ा मात्रक है द्रव्यमान का। क्या होता है ये 1.44 टाइम्स होता है सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान, अगर सूर्य के द्रव्यमान को हम 1.44 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आता है? चंद्रशेखर यूनिट होती है। फिर आपको पता होनी चाहिए कि हमारा सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना है। अगर हम सूर्य के द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य का द्रव्यमान है 2 गुना 10⁻30 kg। देखिए, ये सूरज का द्रव्यमान। अगर आपसे साथ में पूछ ले पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो आपको बताना है 6 गुना 10⁻24 kg। कैसे आ जाएगा? देखो, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? चंद्रशेखर यूनिट। कितना है? 1.44 गुना सन का जो मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चंद्रशेखर यूनिट आ जाएगा। एक चंद्रशेखर यूनिट है ये एक चंद्रशेखर यूनिट। और अगर बात करें सूर्य के, तो सूर्य के हमारे 2 गुना 10⁻30 है। साथ में पृथ्वी के द्रव्यमान अगर आपसे पूछे तो 6 गुना 10⁻4 पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट आता है आपका एक और यूनिट आती है पाउंड। पाउंड, पाउंड में भी आप मेजर करते हैं। पाउंड का कितना होता है? पाउंड होता है 453 ग्राम, 3.5 ग्राम। एक पाउंड, इसको एल बी से मेजर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल बी से। 1 LB, 1 LB किसके बराबर होता है? 453.5 ग्राम के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे पाउंड किसकी यूनिट है, तो पाउंड हमेशा द्रव्यमान की यूनिट रहेगी। साथ में आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद आप देखते हैं कि गोल्ड होता है। गोल्ड को किस में नापते हैं? गोल्ड की शुद्धता को किस में नापते हैं? कैरेट में नापते हैं। तो कैरेट कि कितने कैरेट का है, अगर हम बात करें कैरेट में क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता। सोने की, ये नोट करते जाओ, सोने की शुद्धता किसमें नापते हैं? कैरेट में। और एक कैरेट क्या होता है? यही लिख लेता हूं मैं, एक कैरेट बराबर, एक कैरेट में क्या था आपका? 205 मिलीग्राम। अगर ग्राम की बात करें 0.2 ग्राम। ये अगर आपसे पूछे कि 24 कैरेट का गोल्ड क्या शुद्ध होता है, तो अगर आपका आंसर रहेगा हाँ, 24 का जो कैरेट का गोल्ड होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। 24 कैरेट, 24 कैरेट का सोना जो बिल्कुल प्योर होता है। क्या आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है
कि जो आभूषण बनाए जाते हैं, जो स्त्रियों के या पुरुषों के जो आभूषण बनाए जाते हैं पहनने के लिए, वो कितने कैरेट के बने जाते हैं? ऑप्शन देगा 24, 22, 25, 30। तो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं आभूषण बनाने के लिए। लिखिए आभूषण, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? 22 कैरेट का। तो फिर आपसे पूछा जाता होगा कि 24 कैरेट तो हमारा गोल्ड जो है वो प्योर है, लेकिन जो आभूषण बनाए जा रहे हैं वो 22 कैरेट के बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है तांबा। क्या? तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए गोल्ड में क्या मिलाया जाता है? तांबा। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछ भी लेता है कि आभूषण में, सोने में क्या मिलाया जाए जिससे उसके आभूषण बन जाए, तो तांबा मिलाकर उससे आभूषण बनाए जाते हैं। कई बार इसकी जो है आपसे एक और पूछ लिया जाता है कि 75%, 75% का जो प्योर रहेगा गोल्ड, उसमें वो कितने कैरेट का रहेगा? तो देखो 75% जो आपका रहेगा वो 18 कैरेट का रहेगा। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 75 अगर परसेंट है प्योर गोल्ड तो कितना रहेगा? 18 कैरेट। दूसरी चीज आपसे ये और पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबा तार किसका बनाया जाता है? अगर कोई पतला देखा जाए, थिन, जिसको ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है, पतले से पतला, तो किसका है? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है एयू, सो मैं लिखते हैं एयू, गोल्ड होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहां से बने हैं, इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, इसका छापो, इसको बनाओ इसका चूर्ण का मसाला। चलो भैया, हो गया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपके द्रव्यमान के मात्रक हो गए सारे। अगर हम बात करें समय के, कुछ समय के भी मात्रक होते हैं। आपने समय में मीटर, ये मिनट, सेकंड, घंटा ये पढ़े होंगे। मैंने आपको एक पढ़ाया था, उसमें प्रकाश वर्ष आया था। प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछे तो किसकी दूरी है? एक साल में चले गए प्रकाश के द्वारा, वही दूरी हमारी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो उससे मतलब निकलता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो मेरी किसकी यूनिट है? दूरी की, ना कि समय की। अब हम बात करेंगे समय की। समय के, समय के कुछ मेजरमेंट करने के यूनिट। सबसे बड़ा, अगर आप पूछे सबसे बड़ा, समय का सबसे बड़ा मत, समय का सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई किसमें में आपते? कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष, कॉस्मिक, कॉस्मिक वर्ष क्या है? सबसे बड़ी इकाई है समय को मापने के लिए। अगर हम बात करें एक कॉस्मिक वर्ष की, कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। और कौन सा रहता है? इसके बाद आता है आपका चंद्रमास। चंद्रमास में कितना होता है? अगर आपसे पूछे कि एक चंद्रमास में कितना टाइम होता है? चंद्रमास में, चंद्रमास की अगर बात करें तो 27.3 दिन, या आप कह सकते हो 27 दिन 8 घंटे। देखो सिंपल सा है, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमास में कितने दिन होते हैं तो 27 दिन और 0.3 में आपका आ जाएगा। अगर पूछे पूरा घंटे के हिसाब से तो 27 दिन 8 घंटे जो है मेरा, ये चंद्रमास की अवधि आ जाएगी। इसके बाद आता है सौर मास। अगर आपसे पूछे सौर मास में कितना होता है? सौर मास, सौर मास 30 दिन या 31 दिन। सौर मास में आपका आता है 30 दिन या 31 दिन। एक फिर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मतलब हम समय को किस छोटी इकाई में मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटी से छोटी इकाई। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, तो सबसे छोटी इकाई है हमारी समय की सेक। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? सेक। और सेक की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकंड। अब देखो कितनी छोटी है, सेकंड कितनी होती है? टक, एक हो गया सेकंड, उसका भी ये 10⁻⁻8, या आप इसको लिख सकते हैं 1/10⁸। देखो कितना हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो
इतना लिख सकते हो। 1 सेकंड का इतना बड़ा, इतना छोटा भाग, तो वो क्या कहलाएगा? सेक कहलाएगा। तो ये मेरे हुए समय के मात्रक, समय को इंच में हम नाप सकते हैं। फिर आता है आपका तापमान। जो तापमान वाला पोर्शन है, इस तापमान के जो मात्रक है, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे अभी। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें देखेंगे। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला और कुछ इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। फिर जो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे वो इसका पूरा एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये नोट हो गया, फटाफट नोट करो। आपसे अगर सिंपली पूछ ले कि तापमान को कितने उसमें मेजर करते हैं, तो हम सिंपली जो तापमान को मेजर करते हैं वो 4 में करते हैं। कौन कौन से भी है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, उसके बाद आपका र्यूमर, उसके बाद आपका केल्विन। तो हम 4 में मेजर करते हैं। कौन कौन से? अब एक छोटा सा चार्ट सा बना लेंगे आप, यहां लिखेंगे ताप। अब हम पढ़ रहे हैं ताप के लिए टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम बात करेंगे टेम्परेचर को अगर लेके चलेंगे तो वाटर की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिकली कई बार क्या है, एग्जाम में जल से ही पूछे जाते हैं कई बार, और एक दो क्वेश्चन अलग से आते हैं, जैसे एल्कोहल वाला हो गया, तो वो हम बिल्कुल चैप्टर में जब चलेंगे तो चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो अभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला होता है और कैसे ये काम करता है। कन्वर्जन भी आता है यहां से, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद डिग्री र्यूमर, और उसके बाद केल्विन। अगर आपसे पूछे कि किस तापमान की, किस के ऊपर डिग्री नहीं लगी होती, तो आपका केल्विन जो है उसमें डिग्री नहीं लगी होती। याद रह जाएगा। अब देखो, कोई मेरा वाटर है और वो वाटर मेरा जो कोई भी चीज है उसके 2 पॉइंट तो हमेशा होते ही होते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट जिसको आप हिमांक बोलते हैं, एक उसका एंडिंग पॉइंट जहां पर वो अपनी अवस्था चेंज करने लगता है। मतलब अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जल है, जल जमता कब है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उबलता कब है? क्वथनांक पॉइंट क्या है जल का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को लेके हम चलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? अब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट हो रहा है मेरा यहां से जल, तो 0 डिग्री पे क्या होगा? ये आपका जम जाएगा। अगर हम बात करें एंडिंग पॉइंट की, एंडिंग पॉइंट इसका भैया 100 आ जाएगा। याद रह जाएगा। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो यहां से यहां तक चलने में इसको कितना लगा? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं फ़ारेनहाइट में करूंगा तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा मेरा? 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट। अगर वही मैं अगर र्यूमर की बात करूं तो र्यूमर में मेरा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। अगर वही बात करूं मैं केल्विन की तो 273। मतलब ये क्या है कि ये मेरी नॉर्मल वैल्यू है कि कोई मेरा वाटर है और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर वही मैं 0 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में देखूंगा तो मेरा 32 वैल्यू आती है। अगर मैं वही बात करूं आपका किसमें? र्यूमर में, तो मेरा 0 डिग्री आती है। अगर वही बात करूं मैं केल्विन में तो मेरा 273 आती है। इतना। अब देखो, ये मेरा जल कहां पे पहुंच के क्वथनांक पॉइंट का है? 100 पे जाके उबलना स्टार्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने हैं। तो यहां से यहां तक चलने में इसको कितने सीढ़ियां चलनी पड़ी? देखो, यहां से यहां तक ये आया, इसको 100 चलना पड़ा। अब देखो, अगर वही इसको बात करें तो इसका जल का फ़ारेनहाइट में कितना है? 212 फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करें इसकी तो इसका 80 है और इसका है 373। अब देखो, समझो, यहां पे कोई आदमी है, इसको ऐसे समझो, कोई ये एक आदमी है और इसको यहां से यहां जाना है, इसको यहां से यहां जाना है। एक बार इसको जहां से यहां जाने में 100 स्टेप लगे। वो कहां से लिख दिया मैंने? ये रहा कि 0 से 100 पे जाने के लिए इसको 100 स्टेप लगते हैं। ये ए है और ये मेरा बी है। ए से बी जाने में अगर सेंटीग्रेड पे जाएगा तो मेरा कौन सा जाएगा? 100 स्टेप जाएगा। वहीं अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं कि मैंने अभी मान ली कि मेरा फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड पहले सेंटीग्रेड था, अभी सेंटीग्रेड ना रहकर क्या बन गया? मेरा फ़ारेनहाइट बन गया है।
फ़ारेनहाइट में 32 है और 32 से 212 जाने के लिए कितना स्टेप करा, 180। तो मतलब ज्यादा कौन चला, ये सेम डिस्टेंस को ज्यादा चलेगा तो ज्यादा एनर्जी किसकी खत्म होगी, हमारा फ़ारेनहाइट की। अगर आप बात करें तो वैल्यू देखो किसकी, इसकी 180 है, इसकी 100 है। बात करें इससे भी कम, ये इसको कम चलना पड़ेगा। अब हम बात करें र्यूमर की, तो र्यूमर में कितना चलना पड़ेगा, र्यूमर में 80 चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक कितना 0 से 80 पे चेंज आ रहा है। अगर हम बात करें केल्विन की, देखो केल्विन कहां से 273 से 373 तक आ रहा है, तो इसको 100 चलना पड़ रहा है, तो इसको भी कितना 100 चलना पड़ रहा है, इसको 80 चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ मैं समझा रहा हूं, आप वो समझिए। इसी से फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो वाटर का आपसे अगर पूछे क्वथनांक पॉइंट 0 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, 0 र्यूमर, 273 केल्विन। एक की गए आपको मैंने चारों बता दिए। क्वथनांक पूछेगा ये, हिमांक पूछेगा ये, आपको दोनों चीजें पता होगी। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है वो आपको लिखाता हूं, फिर उसके बाद कन्वर्जन देखेंगे, कुछ और आगे चलेंगे, उसके बाद हम विमा पढ़ेंगे, विमा। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर फॉर्मूला और फिर विमा, छापो इसको। चलो आपको मैं इसका फॉर्मूला और बनाना सिखा देता हूं, तो ये आपको फॉर्मूला बनाने में मदद करेगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। चलो अब देखो मेरे को क्या है, चारों का फॉर्मूला बनाना है। चारों का फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को चारों की वैल्यू पता है। मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, सेंटीग्रेड वाला वैल्यू है। C माइनस 0 अपॉन कितना है इसके नीचे 100, क्योंकि इसको देखो 0 से 100 तक जाने में कितना चलना पड़ा, 100 चलना पड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट को कितना, जो ऊपर वैल्यू है उसको माइनस करो। जो फ़ारेनहाइट है, तो देखो यहां से हमने 0 से लेके चले हैं ना, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो उसको माइनस कर दो, F माइनस 32। नीचे कितना चला भैया, 180 चला है। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, र्यूमर, र्यूमर में से कितना R माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है और नीचे वाली ऐसी लिख देनी है, नीचे 80 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है, केल्विन है, 273 अपॉन कितना नीचे 100 है, क्योंकि 100 को चलना पड़ा है। ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, वैल्यू कौन सी लिखनी है नीचे, जो इन दोनों का डिफरेंस आया है, जो इन दोनों का डिफरेंस आया है वो आपको नीचे लिखना है। समझो एक बार फिर, सेंटीग्रेड कितना है, सेंटीग्रेड वाला लिख रहे हैं तो सेंटीग्रेड है 0, 0 सेंटीग्रेड माइनस हो गया, नीचे कितना आया 0 से 100 जाने तक 100 इसको लगा। फिर बात करें इसके फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट F माइनस 32 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम वैल्यू माइनस कर देंगे, वो 180 आ जाएगा। यहाँ पर र्यूमर में R माइनस 0 है तो नीचे कितना आ जाएगा, 80 चला है तो 80 का स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे 270 गिवन है आपको, 270 माइनस कर देंगे केल्विन में से, और नीचे कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, देखो कट रहा है, 20 से कट रहा है, 20 पंजे 100, 20 निमा 180, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 आ गया। अब ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं पूरा कंप्लीट ऊपर लिख दे रहा हूं, या लिख लीजिए यहाँ पे, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। देखो या मैं 0 को हटा सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं क्या इसकी जगह C/5 में, नीचे तो 5 आ गया, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4 बराबर K माइनस 273 अपॉन 5। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, इसमें से एक वैल्यू गिवन हो या दो वैल्यू, कोई भी वैल्यू गिवन हो, उसको रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपने सभी को बराबर में क्यों लिया, क्योंकि बराबर में इसलिए लिया क्योंकि जल को ही हम कंसिडर करके चल रहे थे, और जल की ही वैल्यू है ये सारी, एक टेम्परेचर की ही, मतलब एक जो आपका जल है उसी की वैल्यू है, वाटर की वैल्यू है 0 डिग्री पे, फ़ारेनहाइट पे, र्यूमर पे, केल्विन पे, इन सब की वैल्यू क्या है, एक ही उस पे है हमारी, तो एक ही को लेके चले, इसलिए हमने इसको बराबर रखा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। क्वेश्चन जो है अपने को जब हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में ये आ जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका।
अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूं, चलो देखो। अगर आपसे पूछे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो रख दो 40 को सी की जगह 40/5 बराबर f माइनस 32/9। 5 से काटो 8 बार, 8 में 72 और 72 इज इक्वल टू f माइनस 32। ये f इधर के आ जाएगा 4 7 और 3 10, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा मेरा आंसर। तो कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो एक आपको वैल्यू दे देगा, दूसरी आपसे पूछ लेगा। अगर आपको सेंटीग्रेड दे दिया, रीमर पूछा है, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रीमर आ जाएगा, c/5 इज इक्वल टू r/4 हो जाएगा। अगर आपको दे दिया फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछ लिया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे, ये केल्विन को इसके बराबर रख के निकाल लेंगे। तो एक को रख के बराबर, दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अपना विमा की तरफ पढ़ते हैं। विमा, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विमाओं से कि विमा होती क्या है। देखिए शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था मूल राशि होती है हमारी कितनी, 7। उसमें से 3 का भी हम यूज करेंगे, जैसे द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, उसके बाद टाइम, समय। 3 का हम यूज करके लेके चलेंगे अभी बेसिकली। तो मैं आपको आज समझाऊंगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। हालांकि क्वेश्चंस में इतने सारे करा दूंगा, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सभी में आपको करा दूंगा। देखिए आपका मास, द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान? m को लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लंबाई, समझाओ, l। उसके बाद आपका समय t। इनको हम कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि जो विमा लिखी जाती हैं वो कैपिटल में लिखी जाती हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि सेम चीज है, ये m_t-1 और ये m_t-1, तो आपसे पूछिए इनमें से कौन सा सही है, तो आपका ये वाला राइट है। इसको आप क्या करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि जो विमा होती है वो आपका कैपिटल फॉर्म में लिखी जाती है। याद रह जाएगा। अब जो हम बात करेंगे बेसिकली इन तीनों पर ही बात करेंगे। देखिए द्रव्यमान को कैसे, लंबाई और समय, इन तीनों से ही लेके चलेंगे विमा। विमा हमारी लिखी जाती है ml/t की फॉर्म में, और यहाँ पे कुछ पावर होती है जैसे a b c। कुछ भी पावर हो सकती है, m की पावर कुछ हो सकती है, l की पावर कुछ हो सकती है, t की पावर कुछ हो सकती है। ये पावर कैसे बनती है जब हम फॉर्मूला अभी करेंगे तो आपको पता लगेगी। तो अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान की विमा क्या है, मैंने कहा आपसे द्रव्यमान की विमा क्या है, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की जो विमा होगी वो क्या होगी हमारी। देखो द्रव्यमान को किससे डिनोट कर रखा है, m से, तो m की कितनी है, m, द्रव्यमान m लिखते हैं तो 1 हो जाएगा, l इसमें होता नहीं है, t हमारा 0 होता है, तो कितनी जाएगी, ये आ जाएगी। या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो m, या m की पावर 1, ये लिख सकते हो। आपसे मुझे लंबाई की कितनी होगी, तो L1 T0 M0। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें लंबाई में द्रव्यमान आता है ना आपका समय आता है। आपसे मुझे समय की क्या होगी, तो M0 L0 और T1। क्यों? क्योंकि ना तो समय में मास आता है, मतलब द्रव्यमान नहीं आता है, और हमारा लंबाई नहीं आती है, तो क्या आता है, टाइम आता है। अब ये तो हमारी नॉर्मल हो गई, ये तो आपको सभी को पता होगा क्योंकि लेके हम इन्हीं को चलेंगे। अब देखो कोई ऐसा आपको नंबर दे दिया जाए या कोई ऐसा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो अगर आपसे पूछे चाल की विमा क्या होगी, चाल की विमा क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी को किस में नापते हैं हम, लंबाई में, और समय को क्या होता है, टी में। तो अगर हम बात करें लंबाई की क्या होगी, एल, और टी मेरा नीचे है, तो ये हो गया मेरा विमा। इनको ब्रैकेट में बंद करते हैं। जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो माइनस की होती है, एल टी माइनस का 1। इसी से मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। फॉर्मूला निकल गया, या तो आप इसको देखो, एल क्या है, लंबाई, टी सेकंड। अगर यूनिट पूछिए आपसे, यूनिट, चाल की यूनिट क्या होगी, चाल की यूनिट क्या होगी, तो विमा से भी आप बता सकते हैं चाल की यूनिट क्या होगी, एल टी माइनस 1। क्या है, एल मतलब लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और सेकंड, सेकंड क्या है, समय, तो मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड, या आप लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चाल की आपके विमा भी निकल गई, चाल से आपकी यूनिट भी निकल गई। तो आपको ये याद रखना है कि सिंपली हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हम बात करेंगे जैसे, और आपका कार्य होता है, शक्ति होता है, और अगर विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण में वेग अपॉन समय आ जाएगा, वेग का फॉर्मूला निकालेंगे। विस्थापन की देखेंगे, विस्थापन की यूनिट क्या होती है। कई बार आपसे सिंपली नॉर्मल नॉर्मल पूछ ले जाता है, आप क्या वो विभवांतर की, प्रतिरोध की, कितनों की निकाल के चले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होती है किसकी, सिंपल सिंपल की। तो अगर आपसे त्वरण की पूछ ले, घनत्व की पूछ ले, अच्छा घनत्व की करते हैं। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। घनत्व, घनत्व डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब किसी के अंदर कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है अंदर आने के लिए, तो इसके अंदर जितना भी कुछ आ सकता है वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। तो अगर हम देखें लंबाई में कितनी मिली, लंबाई में एल मिला, चौड़ाई में एक एल मिला, एक ऊंचाई में एल मिला, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तो आप लेंथ में मेजर करोगे ना। तो 3 एल तो आपको यहां से मिल गई, और मास मेरा पहले ही है, और एक 3 एल आपको पहले से मिल गई, तो मैं ये लिख दूंगा। तो एम एल माइनस 3, ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा घनत्व की विमा निकल के आ गई। क्या निकल गया, ये घनत्व की विमा। अगर आपसे पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो देखो कैसे बनाएंगे। मास, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई को नापते हैं मीटर में और मास को नापते हैं किलोग्राम में। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता होने के बाद आपका विमा निकल गई, और विमा से भी आप क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो, वरना यहां से तो निकल ही निकल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की क्या होगी विमा, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना L, तो L2, L या स्क्वायर कह सकते हो आप। क्षेत्रफल की निकल गई, घनत्व की निकल गई, बहुत सारी आपकी मैंने आज विमा बताई है। अब जो कुछ विमा है उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें देखेंगे कि कौन से एग्जाम क्वेश्चन में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, साथ में आपका जो है जितने भी और तरह के क्वेश्चन है, जैसे टेकोमीटर किस लिए यूज होता है, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज होता है, और आपका बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, हाइग्रोमीटर के लिए, हाइड्रोमीटर के लिए। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट या कोई क्वेरीज आती है आपकी तो बिल्कुल शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।